दुनिया में हर शख्स अपने दिल की तसल्ली और सुकून की तलाश में रहता है और बाज़ औक़ात ये तलाश इन्हें एक नए रास्ते पर ले जाती है। भारत की फिल्मी और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कई मशहूर शख्सियात ऐसी रही हैं जिन्होंने इस्लाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। कुछ ने रूहानी सुकून के लिए, कुछ ने ज़ाती वजूहात की बिना पर और कुछ ने मोहब्बत की राह में इस दीन को कबूल किया। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मारूफ भारतीय शख्सियात की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे जो इस्लाम की रोशनी में दाखिल हुए। तो वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हर एक कहानी आपको हैरान कर देगी। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि शोबिज़ से आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री के सुपरस्टार विवेन डिसेना एक वक्त में टीवी के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले अदाकारों में शुमार किए जाते थे। 2008 में इन्होंने अपने करियर का आगाज किया, लेकिन असल शोहरत इन्हें मधुबाला, एक इश्क एक जुनून जैसे मशहूर ड्रामों से मिली। 2013 में इन्होंने अदाकारा वेबिस दुराबजी से शादी की, मगर कुछ ही साल बाद इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा होने लगे। 2016 में वो अलग हो गए और 2021 में इनकी तलाक हो गई। इस दौरान विवेन की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई। 2019 में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। एक इंटरव्यू में इन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की और कहा, मैं पैदाइशी ईसाई था लेकिन अब मैं इस्लाम पर अमल करता हूँ। मैंने रमजानुल मुबारक में रोजे रखना शुरू किए और इस दौरान मुझे रूहानी सुकून मिला। मैं अब 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ और इससे मुझे जिंदगी में इस्तेकाम और राहत महसूस होती है। क्या आप जानते हैं कि विवेन ने अपना नाम तब्दील करने की अफवाहों को भी रद्द कर दिया। एक मदार ने इनसे पूछा क्या इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम बदला, तो इन्होंने जवाब दिया, मैं इस शख्स से मिलना चाहूंगा जिसने ये अफवाह फैलाई है कि इस्लाम कबूल करने के बाद नाम तब्दील करना लाजमी है। 2022 में विवेन ने एक मिस्री लड़की नुरान अली से शादी की जिससे इनकी एक बेटी भी, और अब वो दीन पर अमल करते हुए अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 2, हंसराज हंस भारत के मशहूर पंजाबी और सूफी गुलकार हैं जिनके गाने दिल टोटे टोटे हो गया, आजा नच ले और दुमादम मस्त कलंदर आज भी मशहूर है। 2014 में ये खबर सामने आई कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रख लिया है। इन्होंने खुद इतराफ किया कि वो कई सालों से इस्लाम की तालीमात का मुतालिया कर रहे थे और सूफी अज़म से बेहद मुतासिर थे। इनका कहना था, मुझे इस्लाम की सादगी, भाईचारा और अमन पसंदी ने बहुत मुतासिर किया। मेरे दिल में हमेशा इस्लाम के लिए एक खास मोहब्बत रही है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने ये रास्ता चुना। हंसराज हंस ने मदीना मुनव्वरा जाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया और कहा कि वहाँ जाकर वो सुकून महसूस करेंगे। नंबर 3, धर्मेंद्र, जिनका असल नाम धर्म सिंह देओल है, भारतीय सिनेमा के 90s के सबसे मशहूर और महबूब अदाकारों में से एक है। 1979 में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन इनके इस्लाम कबूल करने की वजह रूहानी नहीं बल्कि जाती थी। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और इनकी पहली बीवी का नाम प्रकाश कौर था। इनके 4 बच्चे थे जिनमें मशहूर अदाकार सनी देओल और बॉबी देओल शामिल है। 1970 की दहाई में धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से हुई और दोनों के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ी, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे जब तक कि पहली बीवी से तलाक न ले ले। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपने ताल्लुक को कानूनी शक्ल देने के लिए इस्लाम कबूल करने का फैसला किया, क्योंकि इस्लामी कवानीन के तहत एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है। इन्होंने अपने नाम तब्दील किए। धर्मेंद्र ने दिलबर खान और हेमा मालिनी ने आयशा बी नाम इख्तियार किया। इस तरह इन्होंने 1980 में शादी की और इनकी 2 बेटियां ईशा देओल और हाना देओल है। धर्मेंद्र के इस्लाम कबूल करने का फैसला मोहब्बत की वजह से था, लेकिन इन्होंने हमेशा तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया है और अपनी जिंदगी में रूहानियत को अहमियत दी है। नंबर 4, AR रहमान, जिनका पैदाइशी नाम AS दलीप कुमार था, एक आलमी शोहरत याफ्ता मौसीकार, गुलकार और मौसीकी प्रोड्यूसर है। इनका इस्लाम कबूल करने का सफर गहरी रूहानी तजर्बात और जाती मुश्किलात से जुड़ा हुआ है। दलीप कुमार का जन्म एक हिंदू खानदान में हुआ। कम उम्री में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद इनके खानदान को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी बहन शदीद बीमार हो गई और मुख्तलिफ इलाज के बावजूद सेहतयाब नहीं हो रही थी। इसी दौरान इनकी वालदा की मुलाकात एक सूफी बुजुर्ग कादरी साहब से हुई, जिन्होंने दुआ की और इनकी बीमार बहन मौज़ाना तौर पर सेहतयाब हो गई। इस वाक़ये ने दलीप कुमार और इनके खानदान को इस्लाम की तरफ माइल किया। 1989 में इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम अल्लाह रखा रहमान रखा, जो बाद में AR रहमान के नाम से मशहूर हुए। इस्लाम कबूल करने के बाद AR रहमान ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा में बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी मौसीकी का लोहा मनवाया। इन्हें ऑस्कर और ग्रैमी जैसे आला अवार्ड से नवाजा गया, जो उनकी मेहनत, लगन और रूहानी सुकून का नतीजा है। नंबर 5, भारतीय अदाकार विक्रांत मैसी बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर है, मगर इनकी जाती जिंदगी में एक ऐसी कहानी है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। इनके बड़े भाई मोइन ने सिर्फ 17 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और इस फैसले को इनके खानदान ने मुकम्मल तौर पर कबूल किया। विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू में अपने भाई की मजहब की तब्दीली पर रोशनी डालते हुए कहा, मेरे भाई का नाम मोइन है जबकि मेरा नाम विक्रांत है। आप सोच रहे होंगे कि मोइन नाम क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। मेरे वालिदैन ने इनकी मुकम्मल हमायत की और कहा, बेटा अगर तुम्हें इसमें सुकून मिलता है तो आगे बढ़ो। 17 साल की उम्र में मजहब तब्दील करना एक बहुत बड़ा कदम होता है, मगर हमारे खानदान ने हमेशा हर फर्द को आज़ादी दी है कि वो अपनी रूहानी राह को खुद इंतखाब करे।
وکرانت نے مزید بتایا کہ ان کی ماں سکھ تھی اور والد ایک عیسائی جو ہر ہفتے چرچ جایا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں مختلف مذاہب کی موجودگی کے باعث مذہب اور روحانیت پر اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن جب ان کے بھائی کے اسلام قبول کرنے کی خبر خاندان کے دوسرے افراد تک پہنچی تو کئی رشتہ داروں نے ان کے والد سے سوالات کیے کہ انہوں نے ایسا کیوں ہونے دیا۔ اس پر وکرانت کے والد نے دو ٹوک جواب دیا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہے اور صرف مجھے جواب دی ہے، اسے مکمل حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے۔ یہ دیکھ کر وکرانت نے خود بھی مذہب پر تحقیق شروع کی اور اسے سوچنے لگے کہ آخر مذہب ہوتا کیا ہے، کیا یہ واقعی انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے؟ نمبر 6، بھارتی موسیقی کے مشہور کمپوزر یوان شنکر راجا ایک ایسے فنکار ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بڑا روحانی فیصلہ کیا۔ وہ بھارت کے مشہور موسیقار الائی راجا کے بیٹے ہیں، مگر ان کے والد بہت زیادہ توہم پرست تھے۔ یوان نے ایک بار بتایا کہ ان کے والد اتنے توہم پرست تھے کہ اگر گھر میں کوئی گلاس ٹوٹ جاتا تو فوراً پنڈت کو بلا کر پوجا کروائی جاتی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود یوان نے اسلام کی طرف رجحان کیسے پایا؟ یوان نے بتایا کہ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ اسی دوران ایک دوست نے انہیں ایک نماز کی چٹائی تحفے میں دی اور قرآن پڑھنے کا مشورہ دیا۔ جیسے ہی یوان نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا، وہ فوراً اس کی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری والدہ مجھے سہارا دے رہی ہے اور میرے لیے اسلام کے دروازے کھل رہے ہیں۔ میں نے عبادات شروع کی اور روحانی سکون محسوس کیا۔ جنوری 2014 میں نے اسلام قبول کرنے کا حتمی فیصلہ کیا۔ یوان نے یہ بھی بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئی اور وہ پہلے سے زیادہ پرسکون اور خوشحال محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 7، تلاپاتی وجے، جو کہ تامل انڈسٹری کے ایک معروف اداکار ہے اور انہوں نے اپنے کریئر میں کئی مشہور فلمیں کی اور حال ہی میں وہ سیاست میں بھی سرگرم ہوئے ہیں۔ 7 مارچ 2025 کو چنئی میں ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر وہ سفید لباس اور ٹوپی میں ملبوس تھے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے۔ اس تقریب میں تقریباً 3000 افراد بشمول 15 مقامی مساجد کے امام شریک ہوئے۔ اس افطار تقریب کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جن میں وجے کو اسلامی لباس میں دیکھا گیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ افواہیں پھیلنے لگی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تب مختلف ذرائع کے مطابق یہ دعوے بے بنیاد ہیں اور وجے کی طرف سے اسلام قبول کرنے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ وجے نے ماضی میں مختلف مذہبی مقامات کا دورہ کیا ہے اور تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔ ان کے والدین مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو تمام مذاہب کا احترام سکھایا ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ وجے نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کی افطار تقریب میں شرکت کو مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے اظہار کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ بھارتی مشہور شخصیات جنہوں نے اسلام کو اپنایا اور اپنے لیے ایک نیا راستہ منتخب کیا۔ ان میں سے کچھ نے اپنے روحانی تسکین کے لیے، کچھ نے محبت اور ازدواجی زندگی کے لیے اور کچھ نے قرآن پاک کی تعلیمات سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا۔ اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان تمام شخصیات میں سے کس کی کہانی نے سب سے زیادہ حیران کیا اور آپ کے خیال میں کس کا اسلام قبول کرنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ ہم آپ کی آراء کو پڑھنے کے لیے بے حد پرجوش ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔